वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेदा एंड इन्फॉर्मेटिव चैनल। जी हाँ, मैं हूँ ममता और मैं आज आपके पास एक खास ज़रूरी जानकारी लेकर आई हूँ मल मास के उपलक्ष्य में। कार्यों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। जी हाँ, जैसे कि विवाह, मुंडन, उपनयन, संस्कार, गृह प्रवेश आदि की मनाही होती है। शुभ कार्य मलमास के लिए समय वर्जित होते हैं। हालांकि खरीदारी आदि आप कर सकते हैं, उसके लिए मना नहीं है। जैसे भूमि पूजन, जी हाँ, कहीं कोई आपने नई प्रॉपर्टी खरीदी है, उसका भूमि पूजन कराना है, तो इस समय आपको अवॉइड करना चाहिए। खास बात इस समय जो है ना, ये कठिन, एक तरह से मलमास क्या कठिन मास कहिए। इसमें जो है कोई शुभ कार्य ना होने के साथ साथ आपको हर समय जो है कुछ अशुभ की आशंका रहेगी हर किसी के साथ। तो इसमें जो है भगवान का सिमरन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे शुभ विवाह, पाणी ग्रहण संस्कार, जी हाँ, ये नहीं हो सकते। भगवान विष्णु की आराधना करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। भगवान विष्णु को सर्वाधिक प्रिय है अधिक मास। जी हाँ, अधिक मास कहिए, मल मास कहिए, जो हर 4 साल के बाद आता है। में 32 महीने, 16 दिन और 4 घटी के अंतराल पर ये आता है। जी हाँ, के अनुसार जैसे कि आप देख रहे हैं, मुंडन संस्कार नहीं हो सकते हैं, कोई भी शुभ कार्य नहीं हो सकते हैं, ये वर्जित माने जाते हैं। 1 महीनों में, ये 12 महीनों में वरुण, सूर्य, भानु, तपन, चंड, रवि, गभस्ती, अर्यमा, हिरण्यरेता, दिवाकर, मित्र और विष्णु 12 मित्र होते हैं और अधिक मास इनसे अलग होता है। माना जा रहा है कि इस साल का अधिक मास अश्विन में ही दिसंबर से शुरू हो चुका है मल मास, और इसमें जो है अधिक मास में बहुत से कार्यों के लिए मनाही होती है। जैसे मैं आपको दिखाई रही हूँ, फोटोग्राफ के द्वारा दिखा रही हूँ। मुंडन संस्कार नहीं हो सकते, उपनयन संस्कार नहीं होते, कोई शुभ कार्य, पूजा पाठ, गृह प्रवेश, ये सब नहीं हो सकता है। जैसे गृह प्रवेश करना है तो इसके लिए भी हम शुभ मुहूर्त की इंतजार में रहते हैं, तो वो सब इन दिनों नहीं कर सकते भी कहा जाता है इसको। और खर मास का अर्थ यही होता है खराब महीना। जी हाँ, शुभ कार्यों के लिए खराब है, क्योंकि इसमें शुभ कार्य करना वर्जित है। यानी ये महीना जब सभी प्रकार के शुभ कार्य बंद हो जाते हैं तो इसे हम लोग अशुभ मानने लगते हैं। इस माह में सूर्य प्रतिकूल होते हैं। इस धारणा के चलते भी माना जाता है कि हर कार्य असफलता नजर आती है, आप जो भी अच्छा काम करने जाएंगे। अधिक मास को पहले अशुभ माना जाता था और बाद में श्री हरि मास का नाम इसे दे दिया गया, तभी इसे अधिक मास में पुरुषोत्तम मास का भी नाम दिया गया है। विवाह आदि के लिए, शुभ कार्यों के लिए पाबंदी होती है। इस वक्त जो है विवाह आदि कार्यों के लिए भी जैसे मना किया जाता है, हर शुभ कार्य के लिए मैं बार बार यही बता रही हूँ कि मना किया जाता है, उसके पीछे कुछ कारण है। प्रकार का सुख प्राप्ति नहीं होती है इस महीने में, इसीलिए भगवान का ध्यान और सर्वप्रथम नारायण का ध्यान इस महीने जरूर करना चाहिए। इस प्रकार के जैसे रिश्ते हैं, कोई भी पति पत्नी के रिश्तों में भी वो प्यार, वो लगाव नहीं होता इस महीने, और कोई भी विवाह, इसीलिए शुभ कार्य इसमें संपन्न नहीं होते। व्रत, दान, पूजा, हवन, ध्यान करने से पाप कर्म समाप्त होते हैं और किए गए पापों से पुण्यों की फल की प्राप्ति करना है तो आपको इस मास में जो है हवन वगैरह अपने घर में जरूर करानी चाहिए, पूजा वगैरह करानी चाहिए और दान दक्षिणा भी जरूर करने चाहिए। हो सके तो इस माह में भागवत कथा का श्रवण विशेष महत्व होता है और पुरुषोत्तम मास तीर्थ स्थलों के स्नान से भी शुभ हो जाता है। माह में दान करता है या भगवान का नाम लेता है, उसका कई गुनापन फल लौट कर वापस मिलता है। जी हाँ, और देवी भागवत पुराण के अनुसार मलमास में किए गए हर शुभ कार्य का अनंत गुना, जी हाँ, आप अब सोचिए, एक का अनंत गुना फल मिलता है, यानी इसकी कोई गणना नहीं। संस्कार जैसे बच्चों के कान छिदवाते हैं कई लोग, ये भी आप इस अवधि में ना करें। और संपत्ति का क्रय विक्रय बिल्कुल भी ना करें। ऐसी संपत्ति भविष्य में आपको नुकसान करवा सकती है, या ऐसा कोई भी कार्य जो आप करने जा रहे हैं वो नुकसान हो सकती। हो सके तो देखिए, शयन कर रहे हैं भगवान, इस महीने भगवान शयन करते हैं। जब तक देवउठनी एकादशी नहीं आएगी तब तक कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं हो। महीने में जिसने कभी भी कोई शुभ कार्य नहीं किया, वो भी अगर इस महीने दान पुण्य करता है या भागवत का श्रवण करता है या अपने घर में भागवत कराता है, इसका कहते हैं अनंत गुना फल उसके वापस लौट कर मिलता है। ये इस खास महीने को नारायण के लिए विशेष रूप से किया गया है। इसमें नारायण जो है अपने सैया पर विश्राम कर रहे हैं और माता लक्ष्मी
उनके चरणों पे निवास करती है। महीना जो है शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना गया है। उसका दूसरी तरफ, अगर आप वास्तव में कभी आपने कोई बहुत बड़ा नुकसान उठाया है और अगर इस महीने आप अपने घर में भागवत का पाठ कराते हैं या भागवत का कहीं जाकर श्रवण करते हैं, तो आपके लिए सच्चे रूप से ये पुरुषोत्तम मास है। जी हाँ, क्योंकि इसमें प्रभु अपनी लीला अवश्य दिखाते हैं। जो भी इस महीने ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है, छोटी छोटी जानकारियाँ आपके लिए लेकर आती हूँ। अगर आपको इससे कोई सहायता मिलती है तो मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लीज़, अगर कोई आपके आसपास कोई ऐसा है जो नास्तिक है या धार्मिक प्रवृत्ति का है, उसको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं। बहुत सी बातें हैं ऐसी हैं हमारे ग्रंथों में, हमारे साहित्यों में, हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में, क्योंकि हमारा देश खास रूप से ये ऋषि मुनियों की धरोहर है। उन्हीं की बनाई परंपरा है ये, उन्हीं के बनाए हुए ये हम मार्ग पर चलते हैं और अपने मार्ग को आगे प्रशस्त करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि अपने धर्म से ना हिले, धर्म का पालन करते हुए जो भी अच्छा है वो करें। मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ, अगर आपको पता नहीं चलता कि कौन सा महीना कितने दिनों का होता है, तो उसके पास में कोई भी नया व्यवसाय कार्य आरंभ ना करें। मलमास में नया कार्य आरंभ करने से आर्थिक परेशानियों को बढ़ावा मिल सकता है और व्यापार में आपको पैसों की तंगी आ सकती है। इसलिए कोई भी नया काम या नौकरी या बड़ा निवेश करने से बचें इस महीने। जी हाँ, ये बहुत ही खास बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं, क्योंकि क्यों लॉस उठाना। पूरे साल की मेहनत, पूरी ज़िंदगी की मेहनत अगर आप किसी काम पर लगा रहे हैं तो उसके लिए कोई शुभ देखना अनिवार्य है। भी नए व्यापार में बिल्कुल पैसा मत लगाइए। और हाँ, जो मैं अभी बता रही थी आपको कि कौन सा महीना कितने दिनों का है, अगर आप नहीं पहचान पाते हैं या नहीं आपको याद रहता है, बार बार कैलेंडर देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको मैं एक थोड़ी सी ऐसा दोहा कहिए, चौपाई कहिए, या फिर कहिए ये याद रखने का तरीका है। कहते हैं CF जू 9 के बाकी के 31, 28 की फरवरी चौथे सन 29। जी हाँ, सुनिएगा, CF जू 9 के बाकी के 31, 28 की फरवरी चौथे सन 29। वीडियो देख रहे हैं या मेरे वीडियो को लाइक या शेयर, मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं उनका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों के सहयोग से मेरे 3000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, इसके लिए मैं आप लोगों का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। लगता है कि 160 सालों के बाद कुछ खास जो है संयोग बन रहे हैं जो बहुत ही फलदायी। आप हो सके तो सत्यनारायण की पूजा अपने घर में जरूर कराएं। इसे कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन सत्यनारायण की पूजा करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो सकती हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि भी आ सकती है। देखिए, आप हर सन्यासी हो, जो सच्चे धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो इसी तरह जप तप करते हैं इस महीने में। महामृत्युंजय का जाप भी कर सकते हैं आप इस महीने, ये भी बहुत शुभ माना जाता है। और अगर आप खुद नहीं कर सकते तो किसी से करवा सकते हैं, जिससे सभी प्रकार के दोष खत्म हो जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मलमास है, यज्ञ हवन अनुष्ठान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है अधिक मास में। जी हाँ, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। कोरोना वायरस के चलते इस दौरान ब्रजभूमि की यात्रा अवश्य करें, नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन जो है उसकी परिक्रमा इस दौरान जो है ब्रजभूमि की यात्रा जो है बहुत शुभ मानी जाती है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते ब्रजभूमि की यात्रा पूजा करा सकते हैं, मुश्किल हो रहा है। ऐसे में घर पर ही रहकर आप पूजा पाठ कर सकते हैं। और कोरोना है तो बच के रहिए, सेफ।